मुकेश कुमार और आज मैं मौजूद हूँ कोसली विधानसभा क्षेत्र के झाल गांव में। लगातार हम गांव-गांव जाकर विकास के मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं कि 10 साल पहले विकास क्या था, आज वर्तमान समय में विकास क्या है। आज झाल गांव में भी हमें कुछ महिलाओं का समूह मिला है, उनसे बातचीत करते हैं। हमने लगातार कुछ दिनों से बातचीत करते आ रहे हैं। मुद्दा सिर्फ विकास का रहेगा क्योंकि 3-4 समस्याएं हैं, वो मेजर रहती है। हर घर में उसकी ज़रूरत रहती है, हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत रहती है, जिसमें सबसे पहले आ गया विकास में सबसे पहले आ गया रोड, पानी, बिजली और रोजगार। इन चारों मुद्दों पर हम आज भी चर्चा करेंगे, आज भी जानेंगे क्या राय है इनकी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुनीता सर। जी मैडम, बताइए आज से 10 साल पहले रोजगार का मतलब क्या व्यवस्था थी, आज 10 साल बाद रोजगार की क्या व्यवस्था है, कैसे रोजगार लगने की व्यवस्था है? 10 साल पहले तो इतना वो नहीं था क्योंकि सरकार ऐसी थी, भ्रष्टाचारी यानी कि घूसखोरी ज़्यादा थी, पैसे लेके और नौकरियां मिलती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अब तो सरकार ने बहुत सारे स्किल वो भी निकाल रखे हैं, जैसे कौशल रोजगार मतलब डिप्लोमा देख के भी बहुत सारे बच्चे अपना खुद का प्राइवेट भी कर सकते हैं, खुद का अपना रोजगार कर सकते हैं, दुकान वगैरह खोल के उससे सीख के। अब तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आगे बढ़ने की जरूरत है। तो पहले क्या मतलब पेपर वेपर लगते थे नौकरी के लिए या नहीं लगते थे, आज के समय क्या व्यवस्था है उसके बारे में बताइए। पहले तो पेपर वगैरह तो ये था कि भाई अपने अपने ही लोग लगते थे, पैसे लेके ही लगते थे। अच्छा, जैक से लगते थे? हाँ। जानकारियों से? जानकारियों से ही लगते आज क्या व्यवस्था है? थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या विधायक जी को आप जानते हो यहाँ के? विधायक लक्ष्मण यादव जी को बहुत अच्छे से जानते आपको काम जो भी करते हैं, जैसे कोई विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो क्या आपको कोऑपरेट करते हैं वो? हैं। हाँ बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। हम बार बार जाते भी हैं, मिलते भी रहते हैं और बहुत अच्छा अभी चल रहा है। जैसे रोड हो गए, बहुत सारे रोड भी बने हैं, बिजली की व्यवस्था भी अच्छी है, पानी की व्यवस्था भी इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। रोजगार के मुद्दों पर हमने चर्चा की, अब 3 समस्या और है। अब चर्चा करते हैं रोड के बारे में। देखते हैं 10 साल पहले रोड की व्यवस्था क्या थी, आज 10 साल बाद जैसे बीजेपी आने के बाद रोड की व्यवस्था क्या है। जी बताइए, आज से 10 साल पहले रोड की क्या व्यवस्थाएं थी, आज के समय वर्तमान समय में रोड की क्या व्यवस्था है? आज से 10 साल पहले रोड की काफ़ी मतलब दशाई खराब थी, ना रोड बन रहे थे, कच्चे थे, घरों में भी दिक्कतें होती थी जाने में। आज हर रोड बन रहा है भाई, सड़कों पे भी, घर के जो आसपास की गली है, बाहर रोड है, वो भी खूब अच्छे से बन रही है। आपके गांव के चारों रोड बने हैं? हाँ जी, बने हैं। तो मतलब चारों ओर से गांव को लिंक कर दिया रोड से? हाँ जी। जी बताइए, आज के 10 साल पहले बिजली की क्या व्यवस्था थी और आज वर्तमान समय में बिजली की क्या व्यवस्था है? पहले बिजली नहीं थी, कई दिन में आती थी, एक दिन छोड़ एक, कभी रात को आती थी, कभी दिन को। ऐसे ही भाई औरतें अंधेरे में चूल्हा जलाती थी। वैसे भी भाई उनको पशुपालन के एक जैसे सानी उन्नी काटने में इनमें भी दिक्कत आती थी। अब बहुत व्यवस्था हो गई है हमारे घर घर में, गांव में सभी बिजली लाइटें अच्छे से आती हैं। कभी कभार कब करती है, कभी आधे घंटे, कभी ऐसे ज़्यादा लाइटें नहीं। हाँ, मतलब आप इस हाँ, सरकार से संतुष्ट हो? और संतुष्ट है। हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की, अब सारे मुद्दों को एक साथ मिलाकर मैडम से चर्चा करते हैं। पानी, बिजली, सभी समस्याओं के बारे में। मैडम, आप एक बार विस्तार से सभी समस्याओं के बारे में, जैसे पहले क्या व्यवस्था थी, आज क्या व्यवस्था है, उसके बारे में समझा दीजिए। जैसे बिजली हो गई, पानी हो गई, सड़क हो गया। सड़क की बताऊं तो आज हर गांव एक दूसरे गांव से जुड़ रहा है। जैसे हमारे अभी वार्ड से जोड़ दिया गांव को, इधर से ये नया गांव हो गया, नया गांव में भी नई सड़क बनी है, सुरेड़ी वाली बन गई। अभी पुल के ऊपर भी काम चल रहा है, गामड़ी वाला भी रोड से मतलब गांव को गांव से पक्का रोड बना के जोड़ दिया गया। मतलब आने जाने में सुविधा हो गई, कभी भी इमरजेंसी हो तो अपन जल्दी से जा सकते हैं अपने साधन से। क्योंकि पहले ये था कि घूम के जाना पड़ता था। अगर हमें क्वार्ड में भी गए तो पहले हमें नाड़ जाके फिर वहाँ से घूम के जाना पड़ता था। अब हमारा गांव बिल्कुल सीधा जाए तो अभी 5-10 मिनट का भी रास्ता नहीं है क्वार्ड जाए तो।
और इधर से सुरेली ये नया गांव हो गया। बिल्कुल अंधेरे में भी किसी तरह भी बाइक से या साइकिल से किसी तरह भी आराम से जा सकते। जी मैं काफ़ी गांवों से गुजर कर होकर आया हूँ, मैंने भी जगह जगह रोडे देखी है कि छोटे छोटे गांवों में इतनी रोडे शायद विधायक जी का किया हुआ कार्य हाँ होगा। बिल्कुल, कार्यकाल अब की बार बहुत अच्छा रहा विधायक। अच्छा, अपन बात करें जैसे पानी की, देखने में मिलता है कि कई छोटे छोटे गांव में पानी की व्यवस्था सही से नहीं हो पाती, नल की व्यवस्था नहीं हो पाती। आपके गांव में क्या व्यवस्था है? पहले तो हमारे गांव में कुएं से पानी हम रस्सी से खींच के लेके आते थे, क्योंकि जिस टाइम मेरी शादी हुई थी उस टाइम एक कुआं था पानी पीने का, और बाद में फिर टंकी बनी थी। टंकी पे भी ये व्यवस्था थी कि भाई बहुत सारी भीड़ होती थी, एक एक खड़े हो गए तो आधे घंटे में एक मटके का नंबर आता था। वर्तमान समय में क्या व्यवस्था है? अभी घर घर सप्लाई हो गई है, नल बन गए हैं, और अब डिग्गी भी चालू हो गई है हमारी। मतलब आपके पूरे गांव में घर घर नल लग चुके हैं? हाँ, घर घर नल लग चुके हैं। जी। अब बात करें अपन बिजली की, आज से 10 साल पहले बिजली की क्या व्यवस्थाएं थी या पहले क्या व्यवस्थाएं थी और आज वर्तमान समय में क्या व्यवस्था है? पहले तो ये थी कि एक दिन छोड़ एक दिन आती थी लाइट, अभी 24 घंटा लाइट है। कभी कोई फॉल्ट हो गया तो आधा पौना घंटा कट जाती है। रात को भी अगर बिजली कटती है तो सुबह तक आ जाती है। क्या- अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि पहले तो अगर हम चारा भी लाते थे ना तो टाइम देखना पड़ता था, उस टाइम लाइट आएगी और उसी टाइम वो चारा कटेगा।